हेलो दोस्तों। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये तबाही मचा देता है पेपर में आने के बाद। ठीक है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हर साल आपको ये प्रश्न जो है बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, कक्षा 10 के लिए ही है, जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में यानी कि थंबनेल पे देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करवाएंगे अच्छे तरीके से और इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि ये जो प्रश्न अगर बोर्ड पेपर में आ जाता है तो आप इसको 100% वहाँ पर सॉल्व करके आए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन मज़ेदार क्लास रहेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हल करेंगे। तो यहाँ पर है क्या, एक प्रिज्म का कोण है। देखिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म प्रश्न है तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रिज्म कोण दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण दिया 38 डिग्री। कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और यहाँ पर कुछ मान दिया है। ठीक है, तो इसका क्या यूज है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया उसको आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, कह रहा है प्रिज्म कोण है। जो प्रिज्म कोण दिया है कितना दिया है, प्रिज्म लिख लेंगे, प्रिज्म कोण। जो प्रिज्म कोण का नाम क्या है, ए, कैपिटल ए दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। देखिए अल्पतम विचलन कोण का जो नाम होता है वो होता है आपका डेल एम। डेल एम कितना है, 38 डिग्री। कितना है, 38 डिग्री। तो अल्पतम विचलन का मान जो होता है उसको डेल एम से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब यन का मान जो है आपको यहाँ पर अपवर्तनांक को एन से दिखाते ये निकालना है। तो देखिए अपवर्तनांक का ये हो गया, इतना सारा डेटा लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर खुश होने वाला है। ठीक है, चलिए अब फार्मूला लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर एन बराबर जो फार्मूला होता है उसको लिखिए साइन बड़ा कोष्टक में लिखिए ए प्लस डेल एम बटा में 2 कोष्टक बंद और बटा में साइन ए बटा 2। तो ये होता है आपका फार्मूला। इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, पेपर में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। तो देखिए यन निकालना है तो इधर कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है, इधर ही आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सभी का मान रख दीजिए साइन। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, थोड़ा सा नीचे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन यहाँ पर कोष्टक में, ठीक है ऐसे है। ए का मान कितना दिया है, ए का मान है आपका 60 ही है, प्लस इसका मान कितना दिया है 38, यहाँ पर लिखेंगे 38 बटा में 2 और नीचे क्या है साइन ए का मान ए बटा 2। ए का मान कितना है 60 बटा 2। दिख रहा है ना आपको, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हाँ चलिए अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। अब करना क्या है, देखिए ये 2 एक 2 30 दूना 60, ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर हल करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर साइन। ठीक है, इसमें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 6 3 9, कितना हो जाएगा 98 डिग्री बटा में 2 और नीचे क्या मिला है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर एन बराबर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर कितना मिल जाएगा साइन 1 बराबर साइन इसको 2 एक 2 और 49 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 49 डिग्री। 49 दूना होता है 49 दूना कितना हो जाएगा 98 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब एन बराबर यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए 49 डिग्री क्यों आया है, प्रश्न में क्या दिया था
कि यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है कि साइन अगर इतना आता है तो आपको 0.75 रखना है, मतलब साइन की जगह पे क्या रखना है 0.75 बटा में 1/2। अब n बराबर इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। n बराबर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना मिल जाएगा, n बराबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, तो इसका भागा लगा लीजिए, ठीक है। इसका भागा लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इसमें भागा लगा के छोटा कर लीजिए तो मिल जाएगा 0. ऐसे लिखिए, ठीक है, 7.75। यह आप ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका ऊपर गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा, देखिए अगर आप ऊपर गुणा करते हैं 2 का तो कितना मिलेगा, 2×5 = 10 के 0, ठीक है, 2×7 = 14, 1×15 के 5 दशमलव और 2 का 2 शून्य शून्य और 1 हासिला, कितना मिल गया 1.50 कितना मिल गया। यह आप ऐसे लिखिए, आपको अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखिए, n बराबर कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 ऐसे ऊपर जाता है ना तो 0.75 गुणे 2 बटा में कितना हो जाएगा 1, तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी को हल कर लेंगे। देखिए 2 ऊपर जाएगा ना तो इसको हल करेंगे, 2×5 = 10 के 0 हासिला 1, 2×7 = 14, 1 हासिला 15 के 5 हासिला 1, 2 शून्य 2 का 0 गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा और 1 हासिला हो जाएगा, 2 अंक के आगे दशमलव है तो 2 अंक के दशमलव, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 1.50 और यही आपका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। अपवर्तनांक कितना मिला, 1.50, ठीक है। चलिए तो नोट करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, क्लियर एकदम। फार्मूला आपको यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, यही फार्मूला है, ठीक है, तो तैयार करिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।